हेलो एवरीवन। सीजीएल वाइज के टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ के पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो टीयर 1 में पूछे गए थे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करवाया जाएगा, उसको बाद में कमेंट में पिन कर दिया जाएगा या शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करवा दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी आए हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनमें किसी में प्रॉब्लम भी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण 18 डिग्री होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करो, क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। एक पेड़ है, उसका ऊपरी भाग है, मान के चलो ये पेड़ है, लंबाई हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से ढका कोण कितना होगा, 18 डिग्री होगा। ऐसे ही झूल जाता है, ऐसे। ठीक है, तो इसके तने से ढका कोण यानी ये वाला कोण है ना, ये कोण कितना होगा, 18 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ तक झूल रहा है वो पेड़। तो पेड़ का ऊपरी भाग 44 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो दी हुई है 44 मीटर। तो ये एक त्रिज्या खंड बन गया, एक तरीके से वृत्तखंड बन गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान के चल लेता हूँ, पेड़ की लंबाई कितनी है, एच मान लो या आर मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, आर मान लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई बराबर होगी क्योंकि पेड़ यहाँ से यहाँ तक पेड़ खुद ही झूला है, ऐसे झूलेगा। ठीक है, तो ये बराबर होगी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आंसर होगा। पाई कितना है, पाई का मान कितना होगा, 22/7। आर स्क्वायर थीटा कितना, 18, 2 पाई आर थीटा बटे 360 होगा, क्योंकि ये वाली दूरी दी हुई है ना। ये वाली दूरी कितनी दी हुई है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो ये वाली दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360 बराबर कितना दिया है, 44 मीटर। ये दूरी 44 मीटर दी हुई है। 2 गुना 22/7 गुना आर का तो पता करना ही है, थीटा का मान 18 डिग्री बटे 360 बराबर कितना है, 44। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 18 गुना 20 360। तो आर बराबर क्या होगा, 20 गुना 7। 20 गुना 7 का मान कितना, 140। 140 मीटर सही आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। a + 1/a बराबर 5 है, तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। देखो a + 1/a 5 है, तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा, पूरे का क्यूब करेंगे, a³ + 1/a³ + 3 a × 1/a कट जाएगा, a + 1/a की जगह रख देंगे 5 बराबर हो जाएगा 5 का क्यूब 125। a³ + 1/a³ बराबर 125 - 15 बराबर कितना, 110। तो 110 ऑप्शन नंबर 1 में ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, sin² थीटा - 3 sin थीटा बराबर 2 है। तो थीटा का मान पता करना है। इसके क्या करोगे, फैक्टर करोगे। sin² थीटा - 2 sin थीटा - sin थीटा + 2 बराबर 0। sin थीटा कॉमन लिया, ये हो गया sin थीटा - 2, -1 कॉमन लिया, ये हो गया sin थीटा - 2 बराबर 0। यहाँ से sin थीटा की दो वैल्यू निकल के आती हैं, sin थीटा बराबर 1,2। तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो sin थीटा की वैल्यू 2 तो होगी नहीं। तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बराबर 1 हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2021 में 20 राज्यों में भर्ती के प्रवक्ताओं में से 35% पुरुष थे, तो उस वर्ष 20 राज्यों में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी। ये 5 अलग अलग विभिन्न वर्षों में 3 विभिन्न राज्यों में प्रवक्ताओं की संख्या सैकड़ों में दी गई है। बी कौन सा है, बी ये वाला है, 2021 की बात कर रहा है, यानी 5500 पूरे भर्ती किए गए थे। इनमें से 35% पुरुष थे, तो कितने परसेंट महिला थी, आप बोलोगे 65% महिला थी, यानी 5500 गुना 65/100, 2 0 से 2 0 काट दोगे आप। 65 पंजे 325 का 5 कैरी आएगा 32, 65 पंजे 325 और 32 357। 357 सही आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण बी पर है। tan a बराबर 3/4 sin a प्लस sin b प्लस sin c का मान पता करना है। एक समकोण त्रिभुज है जिस कहाँ पर समकोण है, बी पर समकोण है, ए बी सी, ठीक है। tan a बराबर 3/4 है, यानी इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। sin a का मान कितना होगा, sin a का मान होगा 3/5। sin b का मान कितना होगा, sin b 90 डिग्री तो 1 हो जाएगा। sin c का मान कितना होगा, 4/5 होगा, ठीक है। 3 4 7/5 ये दोनों जोड़ दिए मैंने, ठीक है, प्लस 1, यानी 7 और 5 12/5 हो गए। 12/5 को सोल्व करोगे आप तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 आंसर होगा। ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca का मान पता करो। देखो यहाँ पे c और a को आपस में गुणा करने पर क्या हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा, तो किसका फार्मूला बनेगा, ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको सीधा याद होगा तो आप सीधा बना सकते हो। ये ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दिए गए ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 राज्यों की जनसंख्या संबंधित विभिन्न राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं। दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 3,27,60,000 है। तो पूछ क्या रहा है, वर्ष 1998 बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो पहले बिहार में क्या करेंगे, हम बिहार की कुल जनसंख्या ज्ञात करेंगे 1998 में, तो कितनी हो गई, 3,27,60,000 गुना 11/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। 0 0 11 छक्की 66, 6 11 7 77, 6 83 का 3 हासिल की 8, 11 दूनी 22 और 8 30 का 3 0 हासिल की 3 11 33 और 3 36, ठीक है। ये कितने हुए, 36,03,600, इतनी जनसंख्या हो गई, ठीक है। और इसमें से क्या पता करना है आपको, बिहार का पता करना है। बिहार में पुरुष कितने हैं, बिहार देखो 3 और 4 का अनुपात है, इसमें 7 का भाग दोगे, टोटल 7 हैं और 3 पुरुष हैं, तो गुना करोगे और आंसर आ जाएगा। 36 दिया, 1,08,00,000, देखो 0 0 6 18 8 कैरी 1 3 3 9 1 10 कैरी 1 1 ऐसे कैसे 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 3 9 1 10 कितने हो गए, 1,08,10,800 हो गए। इसमें 7 का भाग देना है और आंसर आ जाएगा। ये 15 7 105, 15 से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से 1 ही स्टार्ट हो रहा है, तो 15 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप गुना भाग पूरा नहीं कीजिए, कैलकुलेशन पूरा करोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है, तो आप कम कैलकुलेशन में काम चलाइए। एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन एक गलत वाट का उपयोग करके 15% लाभ लेता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितना यूज करता है, देखो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का उपयोग करके क्या करता है, 15% का लाभ लेता है। यानी कि वो जितना बेच रहा है ना, उसका 115% क्या है, वो क्रय मूल्य के बराबर है। मैं मान के चल लेता हूँ क्रय मूल्य कितना है, 1000 ग्राम की कोई चीज़ है और उसको 1000 में ही बेच रहा है। वो क्रय मूल्य तो 1000 हो गया लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में बेच रहा है उसका 115% 1000 है। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको 20 से काट दोगे, 5 से काट दोगे 20 बार, इसको 23 बार काट दोगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुना 20/23, तो कितना हो गया, 20,000/23, 23 8 184 हो गए, 16 160, 23 6 138 बच गए 22 हो 22 बच गए, 0 ताल लिया, 23 नंबर 207, यानी 869 पॉइंट कुछ आएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, राजू शोभ और मोहन एक काम को 15 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों से एक दिन छोड़कर एक दिन में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। शुरुआत करवाएंगे राजू से, इसको यहाँ भी ये भी बोलना चाहिए था कि शुरुआत राजू करेगा। ये राजू है, ये शोभ है, ये मोहन है, ये 15, ये 20 और ये 25, ठीक है। ये हो गया, ये 300 हो गया। ये एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और एक वैकल्पिक दिन से काम करते हैं, यानी एक दिन 20 हो रहा है, एक दिन 15 हो रहा है, 20 15 35 12 47 ऐसे काम हो रहा है। 3 दिन में 47 काम हो रहा है, तो 47 दूनी 94, 2 दिन में 94 काम हो जाएगा, 6 दिन में 94 काम हो जाएगा, 94 282, ठीक है। अब
9 दिन में 282 काम हो गया, क्योंकि 94 को 3 से गुना किया है तो 3 को भी 3 से 6 को भी 3 से गुना करेंगे, 18 दिन में 282 काम हो जाएगा। बच कितना काम गया? 18 काम बच गया। और नंबर राजू का है तो वो 18/20 टाइम में करेगा, यानी 18 सही 18/20। इसको काट दोगे आप 2 से 9 बार, 2 से 10 बार, यानी 18 सही 9/10 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 1.2 और 2.7 का एलसीएम ज्ञात करें। 1.2 को आप लिख सकते हो 12/10, 2.7 को लिख सकते हो आप 27/10। ठीक है, ये 12/10, ये 27/10। एलसीएम ऊपर वालों को एलसीएम करेंगे, नीचे वालों को एचसीएफ पता करेंगे। 12 और 27 का एलसीएम कितना होता है? बोलोगे 108 होता है, और 10 का एचसीएफ तो 10 ही होता है, तो 108/10 का मान कितना होगा? आप बोलोगे 10.8 होगा। 10.8 सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, और धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करती है। 9 घंटे 36 मिनट को क्या बोलेंगे हम? धारा की विपरीत दिशा में, ये अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। 576 मिनट और ये 540 मिनट है। देखो ये टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? पहले इनको काट लेते हैं हम। ये 36 से कटेगा कितनी बार? 16 बार। ये 36 से कटेगा 15 बार। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, चार्ट नंबर 540 और 36 576, ये 360 होगा दोस्तों। 540 नहीं, ये 360 होगा। क्या होगा? ये 360। तो ये हो जाएगा 576 मिनट और 360 मिनट। इसको 36 से काटोगे तो ये कटेगा 36 से 36 16 बार, ये 36 कटेगा 10 बार। फिर वापस 2 से काटोगे, ये 8 बार, ये 5 बार। ये टाइम का रेशो हुआ, तो स्पीड का रेशो होगा 5:8। ठीक है, ये 5 है, ये 8 है। इस तरह चलो, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? तो वो नाव की चाल निकालने के क्या करेंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। धारा की चाल निकालने क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो नाव की चाल क्या होगी? डाउन स्पीड 8 + 5/3, और धारा की चाल क्या होगी? 8 - 5/3। 8 और 5 कितना? 13/3, और 8 - 5 कितना? 3/3। तो कितना आ गया? 13:3 अनुपात आ गया। 13:3 आंसर आ गया। ये कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। ठीक है, एक संख्या को दूसरी संख्या में प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? देखो एक संख्या है, मान के चलो 100 है वो संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है ना, ये 80 हो गया। ठीक है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, और इसमें 200% की वृद्धि की जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 80, 160, 240 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, यानी 240 और 100 का अंतर 140। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? ये देखो इसका अंतर कितना है? 160 है। ये 160 है, 160 से कितना अधिक कम है? 20 कम है। तो पूछ रहा है 20 160 का कितना परसेंटेज है, यानी 20/160 × 100 है। ये 8 बार गया, 12.5% सही आंसर हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। कितना है? कम है। कम कितना है? 12.5% कम है। ठीक है, एक लंबवृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना होगा? देखो h बराबर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना होगा? आप बोलोगे 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन होता है पाई r²h, यानी पाई 56 × 56 × h का मान कितना? 14। पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूँ, काटा पीटी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 22/7। ये 7 से कटेगा कितनी बार? 8 बार। 22/176 × 56 × 14, ये सॉल्व करना है। 36 चौका 144, लास्ट में 4 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा आंसर का, जो केवल 1 में। तो आगे सॉल्व ना करिए, यहीं रुक जाइए। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? 880 की राशि पर 1.5 वर्ष में 913 हो जाते हैं। ये 913 रुपये 880 रुपये की राशि है। टाइम कितना है? 1.5 वर्ष। ब्याज कितना हो रहा है? बोलोगे 33 हो रहा है। 3/2 वर्ष में 33 हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा? अब बोलोगे 33/3 × 2, यानी 22 होगा।
22 कहाँ है, 22 ऑप्शन नंबर कहीं पे नहीं है, तो 22 का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी 22 है जो 880 का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुना कर दोगे, ये 40 बार कटेगा, ये 0 बार कटेगा, 10/4 होगा। 10/4 का मतलब होता है 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 और 2.5 एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक जीव 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो 300 किलोमीटर गई 60 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग गया, 5 घंटे लग गए। और फिर 300 किलोमीटर गई 30 की स्पीड से, ठीक है, तो कितना टाइम लग गया, आप बोलोगे 10 घंटे लग गए। कितनी दूरी चली है, 300 और 300 600, कितना टाइम लगा, 5 और 10 15 घंटे। 600 में 15 का भाग दोगे तो औसत स्पीड आ जाएगी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों को दोहराकर बनाई जाती है सदैव किससे विभाजित होती है। देखो मान के चलो 1 2 3 कोई ये अंक है, इनको दोहराएंगे वापस तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें भाग देंगे हम तो 1001 का हमेशा भाग चला जाएगा। ऐसे ही मान के चलो 4 5 6 कोई अंक है और इनको वापस दोहराएंगे 4 5 6 बनेगा, इसमें भी 1001 का भाग जाएगा। तो हमेशा 1001 से विभाजित होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1000 से 1 से विभाजित होगी तो किससे और विभाजित होगी, यानी 1001 से विभाजित होगी। एक नियम और है वो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। x/8 + 8/x का मान 1 दिया हुआ है तो x³ का मान पता करना है। देखो आपको पता होगा a + 1/a बराबर 1 है, तो a³ बराबर क्या होता है, आप बोलोगे -1 होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x/8 + 8/x बराबर 1 है, तो x/8 का होल क्यूब बराबर क्या होगा, आप बोलोगे -1 होगा। यानी x³ बटे 512 बराबर क्या होगा, आप बोलोगे -1 होगा। तो x³ का मान क्या हो जाएगा, आप बोलोगे -512 हो जाएगा। क्या किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ऐसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में 3 कंपनियों का कुल निर्यात सबसे अधिक है। किस वर्ष में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात सबसे अधिक है। देखो ये 2015, ये 2016, 17 और 19, इनमें चेक करना है। 2 4 6 और 3 ये 9000 हो गए, 1 और 5 6 और 2 ये 8000 हो गए, ठीक है। 2 और 4 6 और 4 ये 10000 हो गए, 4 3 7 और 5 ये 12000 हो गए, ठीक है। तो किसका सबसे अधिक है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये 12000 सबसे अधिक है, ये 2019 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14500 है, इसे लगातार 2 छूट के बाद 10000 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है। देखो टीवी सेट का मूल्य 14500, पहली छूट 10% है तो 9/10 हो गया ये, ठीक है। 0 से 0 काटोगे 1450, 145 435 13050 का हो गया, ठीक है, 13050 का। अब इसको 10000 करना है तो कितनी छूट देंगे, 3050 की छूट और देंगे। 3050 की छूट किस पर देंगे, 13050 पर देंगे, गुना 100, 0 से 0 ये कितना हो गया, 30500 बटे 1305 हो गया, ठीक है। काटोगे आप इसको 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा 6100 बार, 5 से कटेगा 261 बार, 261 का भाग देना 610 में, 522 चलो जाएगा 661 में, ठीक है। ये 522 कितना बच गया, 10 में 2 गया तो 8, 60 में 52 गया तो 8 यानी 88 बच गया। फिर वापस भाग देंगे हम 0 लगा के, तो 261 थी 783, यानी 23 समथिंग आएगा, 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 6 8 10 है। तो 6 8 10 है, आपको पता लगा है ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 6x गुना 8x बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 से कटेगा 3 बार, 3 8 24 यानी 24x स्क्वायर बराबर 96। तो x स्क्वायर का मान क्या, 4, तो x का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2। तो ये भुजा कितनी हो जाएंगी, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20। क्या पूछ रहे हैं, परिवार कितना है, 12 16 20 और 12 16 28 और 20 48 है इसका पेरीमीटर, 48 सेंटीमीटर सही आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में लोगों की संख्या को दर्शाती है, सभी राज्यों में लोगों की औसत संख्या क्या है। सबको जोड़ेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 4 4 8 5 13 का 3, कैरी कितना 1, 1 7 8
4 12, 9 21 और 8 29 का 9, कैरी कितना 2, 2 और 4 6, 5 11, 4 15, 4 19 और 5 24। 2493 में कितने का भाग दोगे? 1 2 3 4 5 का भाग दोगे, कितना आएगा? 5 चौके 20, 4 बच गए 49 हो गए, 5 9 45, बच गए 4, कितने 43 हो गए, 5 8 40, 498। ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। ठीक है। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो। तो ऐसे शंकु का आयतन क्या होता है? पाई एच बटे 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। ऐसे शंकु के छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए। पाई की जगह पाई की जगह रखेंगे 22/7। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला हो गया है बट गुना 7/3। आर स्क्वायर का मान कितना? 25। छोटे आर स्क्वायर का मान कितना? 9। 5 दिया कितना? 15। ठीक है, सॉल्व करो। 7 से 7 कट गया, 25 9 34 और 15 49, यानी 22 गुना 49/3 करना है आपको। 49 गुना 22 कितना होता है? 1078। 1078/3 करोगे तो कितना आएगा? 359 पॉइंट समथिंग आएगा। 359 पॉइंट समथिंग केवल इसी में, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु कितनी है? 55 वर्ष, यानी 55 गुना 2, टोटल हो गई 110। ठीक है। 110 ये 7 और 4 के अनुपात में, यानी ये हुई 7 70 और 4 कितनी हो गई? 40 हो गई। क्योंकि 11 का मान 110 है, तो 1 का मान 10, 1 का मान कितना? 10, तो 7 का मान 70 और 4 का मान 40। ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? +6 कर दो, इसमें भी +6 कर दो, 76 और 46 अनुपात बनाओगे, ये 38 और ये 23। 38 23 ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है। 1 + sin थीटा बटे cos थीटा में से किसके बराबर है? तो आप सॉल्व करोगे 1 + sin थीटा बटे cos थीटा। तो ऊपर नीचे आप 1 - sin थीटा से गुना कर दो। 1 - sin थीटा और नीचे cos थीटा है, और ये 1 - sin थीटा। ठीक है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, बटे cos थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो आप? बोलो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे cos थीटा 1 - sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, कितना हो गया? cos थीटा बटे 1 - sin थीटा। ये ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हो और बता सकते हो। ये Tier 1 के पेपर के सॉल्यूशन है, जो कि मेंस के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर स्टडी, एंड बाय बाय। जय हिंद।